हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सॉलैंड नोवेल के जरिए आगे के वॉर सीन को जानेंगे। हमारी पिछली वीडियो में तैंग सैन ऑस्कर को फ्लाइंग मशरूम सॉसेज बनाने को कहता है। तैंग सैन की बात सुनकर ऑस्कर निंगरोंग को लेकर वहां से चला जाता है और फ्लाइंग मशरूम सॉसेज के मास प्रोडक्शन में लग जाता है। 20,000 फ्लाइंग मशरूम सॉसेज बनाने में ऑस्कर को 7 दिनों का समय लग जाता है। अब 7 दिनों के बाद जियालिंग पास के सामने जिस बैटलफील्ड में इतने दिनों से सन्नाटा छाया हुआ था, वहां फिर से युद्ध के नगाड़े सुनाई देने लगते हैं। इस बार तियान द एम्पायर के लाखों की आर्मी पूरी तरह से मोबिलाइज थी। इसमें सबसे आगे तेज घुड़सवार सेना, भारी घुड़सवार सेना और इन्फेंट्री आर्मी बहुत ही बड़ी तादाद में अपना फॉर्मेशन बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही थी। जियालिंग पास की दीवारों पर इस बार हेलेना मोर्चा संभाल रही थी, क्योंकि पिछली बार की लड़ाई के कारण बिबिदोंग 7 दिनों से बेहोशी की हालत में थी। उसके बाद जब बिबिदोंग को होश आया तो उसने सबसे पहले हेलेना को जियालिंग पास पर आने का आदेश भिजवाया। इससे पहले हेलेना मार्शल सोल एम्पायर की सप्लाई लाइन को प्रोटेक्ट करने का कार्यभार संभाल रही थी। मार्शल सोल एम्पायर में इतने सारे ग्रैंड सोलेन मास्टर होने के बावजूद भी आर्मी को लीड करने की पावर बिबिदोंग ने हेलेना को दे दिया। भले ही हेलेना तियान द एम्पायर की इतनी बड़ी आर्मी पे अटैक नहीं कर सकती थी, पर जियालिंग पास की दीवारों को प्रोटेक्ट करने का काम वो बखूबी संभाल सकती थी। इसी वजह से बिबिदोंग ने हेलेना को अपनी जगह पे नियुक्त किया था। अब 5 ग्रैंड सोलेन मास्टर को लीड करते हुए हेलेना जियालिंग पास के ऊपर से तियान द एम्पायर के लाखों की आर्मी को बड़े गौर से देख रही थी। भले ही युद्ध दोबारा शुरू नहीं हुआ था, पर इतनी बड़ी आर्मी का प्रेशर सभी महसूस कर पा रहे थे। बिबिदोंग और उसके 2 ग्रैंड सोलेन मास्टर गंभीर रूप से घायल होने के कारण वहां से जा चुके थे। हालांकि बिबिदोंग की रिकवरी स्पीड काफी स्ट्रांग है, पर दुर्भाग्य से इस बार उसकी मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई थी और मेंटल पावर को धीरे धीरे ही ठीक किया जा सकता है। तैंग सैन के हिसाब से बिबिदोंग को पूरी तरह से ठीक होने में आधे महीने का समय लगने वाला था, पर आखिर के 2 दिन पहले ही उसकी हालत में काफी सुधार हुआ था। अब एक ग्रैंड सोलेन मास्टर हेलेना से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तियान द एम्पायर बस स्ट्रांग होने का दिखावा कर रहा है और अगर उन्होंने हमला करने की हिम्मत की तो हम उन्हें कड़ा सबक सिखाएंगे। एंजल आर्मी ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। भले ही सेक्रेट ड्रैगन आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पर बाकी सपोर्टिंग क्लैंस अभी भी हमारे साथ है। हमारे सॉल मास्टर्स की संख्या अभी भी 14,000 से ज्यादा है, जो कि एनिमी टीम के सॉल मास्टर्स की संख्या से दुगनी से भी ज्यादा है। उसकी बात सुनकर हेलेना अपना सर हिलाते हुए कहती है कि इस बार हमें तियान द एम्पायर को अटैक करने का समय नहीं देना है। आप सभी ने एनिमी टीम के जिस स्पेशल ट्रूप्स का जिक्र किया था, उन्हें गौर से देखिए। उस ट्रूप में मुझे मर्डरस ऑरा दिखाई पड़ रहा है। अगर ये इत्तेफाक मात्र है तो वे इस तरह से दिखाई नहीं पड़ते। मुझे तियान द एम्पायर के बाकी ट्रूप्स भी इसी तरह की फीलिंग दे रहे हैं। ऐसा कहकर हेलेना उन्हें ऑर्डर देते हुए कहती है कि सभी मेरी ऑर्डर फॉलो करें। हमारी पूरी आर्मी को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा जाए। इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि तियान द आर्मी मेरे टीचर के घायल होने का फायदा उठाना चाहती है और हम पर मेन अटैक लॉन्च करना चाहती है। सोल्जर्स, चारों ब्रिज को ऊपर ले लो और एनिमी के अंदर आने का रास्ता ब्लॉक कर दो। एंजल आर्मी और सेक्रेट ड्रैगन आर्मी जियालिंग पास के ऊपर तैनात हो जाए और लड़ाई के लिए तैयार रहे। हेलेना का ऑर्डर सुनकर सभी एक स्वर में हाँ कहते हैं और अपनी अपनी पोजीशन पे जाने लगते हैं। इसके बाद हेलेना भी अपने डेथ गॉड डोमेन को रिलीज कर देती है। हेलेना के डेथ गॉड डोमेन का किलिंग इंटेंट को देखकर सभी हाई लेवल के सॉल मास्टर्स भी समझ जाते हैं कि आखिर क्यों बिबिदोंग ने हेलेना को यहाँ भेजा है। मार्शल सोल एम्पायर के सभी सॉल मास्टर्स समझ चुके थे कि अगर उन्होंने एक साथ मिलकर काम नहीं किया और तियान द आर्मी जियालिंग पास को तोड़कर अंदर आ गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद हेलेना जियालिंग पास की दीवारों से तियान द आर्मी के बीच तैंग सैन को ढूंढने लगती है। अब जैसे ही उसे तैंग सैन नजर आ जाता है तो वह समझ जाती है कि इस लड़ाई में उसे बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से बाकी सभी उसे कमजोर समझेंगे। अब तियान द आर्मी जियालिंग पास से 10 किलोमीटर पहले ही रुक जाती है। दूर खड़ी हेलेना देखती है कि तियान द आर्मी में सबसे आगे तीरंदाज घुड़सवार सेना अपने नुकीले तीरों के साथ आगे खड़ी है और उनके पीछे बाकी आर्मी अपने फॉर्मेशन में खड़ी है।
जिसे टैंग सैन, श्रेक सेवन डेविल्स, ग्रैंड मास्टर, फ्लैंडर, अर्लॉन्ग, स्वॉर्ड मास्टर, बोन मास्टर, निंग फैंगजी, पॉइजन मास्टर, एल्डर टाइटन और एल्डर राइनो लीड कर रहे थे। एम्परर शू बैंग अपने इंपीरियल आर्मी और मार्शल जीलोंग के साथ अपनी आर्मी को कमांड देने के लिए पीछे खड़े थे। पर इन सब में टैंग सैंग अपने सीगो ट्राइडेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। टैंग सैंग को देखकर पूरी तियानदाव आर्मी का मोराल और भी बढ़ गया था। पूरी आर्मी ये बात अच्छे से समझ गई थी कि जब तक टैंग सैन इस बैटलफील्ड में है तब तक वो ये वॉर नहीं हार सकते हैं। इसके बाद जब दोनों तरफ की आर्मी एक दूसरे को घूरने लगती है तभी टैंग सैन अपना फॉर्मेशन छोड़कर आगे आ जाता है और अपने सीगोड ट्राइडेंट को उठाकर उसमें सीगोड लाइट फ्यूज करने लगता है। अब वो अपनी चमचमाती हुई सीगोड ट्राइडेंट को उठाकर जोश भरे आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, तियानदाव एम्पायर की जीत हो। टैंग सैंग की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंजने लगती है और जब जियालिंग पास के ऊपर खड़े सॉल मास्टर्स को टैंग सैंग की आवाज सुनाई पड़ती है तो डर से उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। इसके बाद तियानदाव एम्पायर के लाखों की आर्मी तियानदाव एम्पायर की जीतों का नारा लगाने लगती है। इस नारे को दोहराते हुए तियानदाव आर्मी जियालिंग पास की ओर आगे बढ़ने लगती है। तियानदाव आर्मी के लाखों सोल्जर्स का भयानक नारा सुनकर जियालिंग पास के सभी लोगों का जोश ठंडा पड़ जाता है। अपने एनिमी का कॉन्फिडेंट लेवल देखकर जियालिंग पास के रक्षकों का हालत खराब होने लगता है और बगल में खड़े पांचों ग्रैंड सोलन मास्टर्स का एक्सप्रेशन भी चेंज होने लगता है। पिछली बार की लड़ाई में टैंग सैंग ने इन सभी को बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। बिबिदोंग 99 लेवल की ग्रैंड सोलन मास्टर होने के बावजूद भी टैंग सैंग से हार चुकी थी। सीगो ट्राइडेंट के एक ही हिट से जियालिंग पास की दीवार में जो छेद हो गया था उसे याद करके मार्शल सोल एम्पायर के सभी सोल्जर्स और सॉल मास्टर्स डर रहे थे। इसके बाद टैंग सैन अपने राइट लेग सॉल बोन के फ्लाइंग स्किल को एक्टिवेट कर देता है और जियालिंग पास की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। बाकी श्रेक्स और एल्डर्स भी उसके साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही पलों में जियालिंग पास के नजदीक पहुंचने लगते हैं। ये देखकर एक ग्रैंड सोलन मास्टर होलिना से कहता है, होली लेडी, वे हमारे नजदीक आते जा रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो इन ग्रैंड सोलन मास्टर्स में ज्यादातर मार्शल सोल एम्पायर के एल्डर्स थे और उन्हें होलिना पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती थी। इसी वजह से होलिना समझदारी दिखाते हुए धीरे से कहती है कि हमें बस इस सिचुएशन पे ध्यान रखना है और एनिमी को ब्लॉक करने के लिए तैयार रहना है। हम किसी भी हालत में उन्हें जियालिंग पास पर चढ़ाई करने नहीं दे सकते हैं। होलिना की बात को सभी ग्रैंड सोलन मास्टर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं और राहत की सांस लेकर टैंग सैन की टीम को ऑब्जर्व करने लगते हैं। अब टैंग सैन जियालिंग पास के खाई के नजदीक पहुंच जाता है। ये देखकर होलिना कहती है कि आखिर टैंग सैन करना क्या चाहता है? इतने कम सॉल मास्टर्स के साथ वो हम पर चढ़ाई कैसे कर सकता है? होलिना टैंग सैन को अच्छे से समझती थी। वो जानती थी कि टैंग सैन बिना किसी मतलब के कुछ नहीं करता है और वो यहाँ कुछ सोचकर ही आया होगा। इसके बाद टैंग सैन और उसकी टीम जियालिंग पास के आधे किलोमीटर की दूरी पे आकर रुक जाते हैं। वे सभी जियालिंग पास के बलिस्टा क्रॉसबो के अटैक रेंज में थे। टैंग सैन पहले ही अपने पर्पल डेमन आई से होलिना को देख चुका था। भले ही वो होलिना को अपना दुश्मन नहीं समझता था, पर क्योंकि वो मार्शल सोल एम्पायर की तरफ से लड़ रही थी इसलिए वो उस पर भी रहम नहीं दिखा सकता था। अब टैंग सैन अपने ब्लू सिल्वर एम्परर अवतार को रिलीज कर देता है और उसके चारों ओर 5 ब्लैक और 4 रेड कलर के सॉल रिंग्स घूमने लगते हैं। ये देखकर मार्शल सोल एम्पायर के बहुत सारे सॉल मास्टर्स और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब इसी समय निंग रोंग की 5 बूस्ट इफेक्ट लाइट टैंग सैन पे गिरती है, जिससे टैंग सैन का स्ट्रेंथ, एजिलिटी, सॉल पावर, अटैक पावर और बाकी सभी एट्रीब्यूट्स बूस्ट हो जाते हैं। बूस्ट इफेक्ट मिलते ही टैंग सैन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर वो अपने बाएं पैर को जमीन पे पटकता है, जिससे वहां की जमीन पर बहुत बड़ी दरार बन जाती है। इसके बाद टैंग सैन अपने सीगोड ट्राइडेंट में सीगोड लाइट फ्यूज करने लगता है, जिससे सीगोड ट्राइडेंट चमकने लगता है। अब इस चमचमाते ट्राइडेंट को टैंग सैन एक भाले की तरह जियालिंग पास की तरफ शूट कर देता है। ये देखते ही होलिना के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार सीगोड ट्राइडेंट से टकराते ही एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है।
और जियालिंग पास का एक गेट टूटकर बिखर जाता है। इसके साथ साथ उस गेट पर पहरा दे रहे 100 सोल्जर्स भी मरकर धूल बन जाते हैं। टैंग सैंग का यह अटैक देखने में वन गोज विदाउट रिटर्न की तरह लग रहा था, पर इस अटैक को टैंग सैंग अपने फिजिकल पावर और सीगोर ट्राइडेंट के 54,000 केजी के वेट के कारण सक्सेसफुली लॉन्च कर पा रहा था। टैंग सैंग का यह पावर अटैक 95 लेवल से नीचे के किसी भी ग्रैंड सोलन मास्टर के 9 सोल स्किल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता था। एक गेट तोड़ने के बाद सीगोर ट्राइडेंट ज्यादा अंदर नहीं घुसता है, क्योंकि इसी वक्त टैंग सैंग कंट्रोलिंग क्रेन कैचिंग ड्रैगन टेक्निक से अपने सीगोर ट्राइडेंट को वापस खींच लेता है। इसके बाद वो फिर से रोटेशन लेता है और पूरी ताकत लगाकर दोबारा अपने सीगोर ट्राइडेंट को जियालिंग पास की तरफ शूट कर देता है। ये देखकर हुलिना चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से उसे रोको, सभी बलिस्टा क्रॉसबो को टैंग सैंग पे फोकस करके फायर करो। हुलिना कितना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये नोवेल वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया अनायम लवर है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।